हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपा जोशी और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने नए यूट्यूब चैनल चटोरी दीपा ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी डेली रूटीन का दिखा रही हूँ कि मैं डेली क्या करती हूँ। तो सबसे पहले सुबह उठते ही ये आ गया मेरा हीरो, जो सबसे पहले मुझे उठाता है। और ये मेरा इमरान हाशमी है, क्योंकि ये मुझे दिन में पप्पी ही देते रहता है। उसके बाद उठने के बाद सबसे पहले मैं अपना कंबल तही करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी रात भर मुझे पाँव में और सिराने में बहुत ज़्यादा सामान लगाने की आदत है। अगर मेरे पाँव में प्रॉपर चीज़ें ना लगी हुई हों और पाँव नीचे बेड में रहे तो मेरा पाँव दर्द करने लग जाता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले उठ के अपना बिस्तर सही करती हूँ और अपना सामान सही करके पूरा बिस्तर को प्रॉपर तरीके से रखती हूँ, जिससे वो अच्छा लगे। कंबल की तो बारी हो गई तही करने की, अब बारी आती है चादर की, क्योंकि गर्मी में मैं चादर भी ओढ़ के रखती हूँ। तो ये देखो, ये आ गया मेरा फिर से इमरान हाशमी, जो फिर से मुझे पप्पियाँ देने लग गया। ये भगवान, मैं इसकी पप्पियों का क्या ही करूँ। इसने तो इतनी पप्पियाँ दे दे के मुझे पागल ही कर दिया। और ये देखो इसकी काम, अभी नया माइक मंगाया था और मैं रात भर माइक ढूंढ रही हूँ, मेरा माइक कहाँ गया, मेरा माइक कहाँ गया। और देखो माइक निकाल के, ये है मेरी तकिया, इसको मैं अपने पाँव में लगाती हूँ और ये फट गई है। तो अब मैंने सोचा कि इसको सिल लेती हूँ, लेकिन ये देखो दोस्तों, मैं आँख नहीं देखने की वजह से सुई में धागा ही नहीं डाल पा रही हूँ। काफ़ी कोशिशों के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत करी मैंने, उसके बाद जाके मेरे से प्रॉपरली सुई में धागा डला। और उसके बाद सुई में धागा डालने के बाद मैंने ये तकिया सिलना शुरू कर दिया। तकिया सिलते सिलते इसमें रुई सारी बाहर निकल गई थी। तो मैंने सोचा कि सिल लेती हूँ, नहीं तो मेरे पाँव में लगाने के लिए फिर तकिया नहीं मिलेगी और ये फिर दिक्कत भी करेगी। तो फाइनली मैंने आज अपना टाइम निकाल के इस तकिया को सिल ही लिया। हालांकि मेरी भाभी मुझसे इन सब चीज़ों में बहुत गुस्सा रहती है, क्योंकि मेरे को कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो कोई भी काम हो। मैं बहुत ज़्यादा कामचोर टाइप की इंसान हूँ और ना ही मेरी भाभी मुझसे ज़्यादा काम कराती हैं। तो फाइनली मेरी ये तकिया पूरी कंप्लीट हो गई है, जिसे आप देख सकते हो कि मैंने ये तकिया सिल दी है। और इसको सिलने में मेरी कितनी मेहनत लगी होगी वो आप सोच सकते हो, कि मेरी ये तकिया सिलने में प्रॉपरली कितनी मेहनत मैंने करी होगी। उसके बाद दोस्तों, ये तकिया सिलने के बाद इस तकिया को मैंने अपने पाँव में लगा दिया। और मेरे पाँव में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही कि मुझे अपना पाँव खुद ही दबाना पड़ा, क्योंकि बच्चे मेरे सब स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। ये मेरा नाश्ता आ गया, मेरी भाभी ने नाश्ता दिया, दूध और ब्रेड। तो ब्रेड ये मक्खन में सेक रखे हैं, दूध और ब्रेड का नाश्ता दिया भाभी ने मुझे। और ये खाने में बहुत यम्मी हो रहे थे। आप लोग भी खाना और बताना आपको दूध और ब्रेड कैसा लगता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये आ गया मेरा उज्जू राजा स्कूल जाते हुए, बुआ बाय राधे राधे गुड नाइट लव यू, ये इसके डायलॉग हैं। ये चला गया स्कूल। अब मैं काटने लग गई सब्जी। मैं एक बार ही शायद भाभी मुझे सब्जी देती होंगे काटने के लिए। और ये काटा तुरई और इसमें डालेंगे हम पहाड़ी मूली। अब कुछ टाइम बाद, 2-3 घंटे बाद, ये मेरी बेटी आ गई है स्कूल से और इसकी डिमांड है एक गत्ते का घर बना रखा है मैंने उसमें कलर करने की। ये आ गया मेरा दूसरा हीरो स्कूल से। और ये देखो, इनको तो इतनी गर्मी हो रही भाई साहब को कि इन्होंने आते ही अपने सारे कपड़े प्रॉपर करके खोल दिए। ठीक है, और ये गए भाग। अब मैं नहाने के लिए जा रही थी। तो दोस्तों देखो मैं कैसे नहाती हूँ, कि मेरी बेटी मेरे बैठने के लिए कुर्सी और पाँव रखने के लिए रेड कलर का स्टूल ले जा रही है, क्योंकि मुझे पाँव नीचे नहीं रखा जाता है। तो मैं स्टूल के ऊपर पाँव रख कर ही नहाती हूँ, जिसकी वजह से मेरा पाँव भीगे नहीं तो मेरे पाँव में पानी पड़ने की वजह से पस बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरी बेटी देखो मेरा ही काम करती रहती है दिन भर। अब मेरा सोने का बिस्तर ले जा रही है नहलाने के लिए, फिर सोने से लेकर हर काम वही मेरा करती है। ये आ गया मेरा बाथरूम, प्रॉपरली मेरा सीट लग चुकी है। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और नहाने के बाद जब मैं वापस आऊँगी तब मैं आपसे मुलाकात करूँगी। अब मैंने नहा लिया है। तो ये रहा मेरा आधा ब्लॉग अब मैं आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, लव यू।